दिल्ली से जहां पर 50 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एम्स से 50 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित पाए गए। बीते एक हफ्ते में 50 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई थी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी को ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, कहीं ना कहीं संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब हेल्थ केयर वर्कर्स भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल, साफ तौर पे कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो बहुत ज्यादा घातक है। अभी खबर आ रही है कि एम्स जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है और देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ बीते एक हफ्ते में लगभग 50 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, मेडिकल स्टाफ भी हैं और नर्सेस भी शामिल हैं। इसके अलावा कल भी खबर आई थी कि दिल्ली का गंगाराम अस्पताल जो है वहाँ पे भी 37 डॉक्टर जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 32 डॉक्टरों को जो है होम क्वारंटीन कर दिया गया था और 5 डॉक्टर जो हैं वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। साफ तौर पे देश के कई राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर्स भी जो है कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। एम्स की बात करें तो एम्स दिल्ली में बीते एक हफ्ते में 50 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवैस। और वहीं झांसी में आज से रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। और भारत समाचार की टीम ने दुकानदारों से इसको लेकर के बातचीत की। आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें, इस समय भारत समाचार की टीम सीपरी बाजार में आप खड़ी है। देखें, तमाम लोग तमाम दुकानदार भी खड़े हैं। इस तरीके का क्या रहेगा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ काफ़ी दुकानदार यहाँ खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी फिरोज। चौधरी जी, बताओ, रात के कर्फ्यू से क्या फ़ायदा? नहीं, रात के कर्फ्यू से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी है, मतलब सरकार को मास्क के लिए सख्ती करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, सैनिटाइज। लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। इसमें रात की कर्फ्यू से कोई समस्या हल नहीं होगी। हम समस्या तो केवल यही, अपने आप को आदमी बदले, मास्क जरूर लगाएं और दूरी हमेशा बनाए रखें, दूसरे को जागरूक भी करें। रात के से कोई फायदा नहीं है सर, ये दिन में होना चाहिए या वीकली तो होना ही चाहिए, वीकली बंद होना चाहिए एक दिन। मैं रात्रि कर्फ्यू के विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। रात में तो वैसे ही हम अब व्यापारियों में और आम जनता में या रोडों पर हमें जो देखने को मिलता है कि वो 2 गज दूरी क्या 4 गज की दूरी होती है। लोग बहुत कम संख्या में रात में निकलते हैं। तो हम उस पर तो दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि जिस समय में 2 गज दूरी दिखाई नहीं पड़ती है, जिस समय में मास्क जरूरी नहीं दिखाई पड़ता है, हमें उस पर काम करना चाहिए। और यदि हमें अगर कोई इस तरह का कोई बंदी का करना है तो उसके लिए कम से कम 12 घंटे का समय हमें रखना चाहिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी। और वहीं कोरोना को लेकर के यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला। बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड रिजर्व किए गए हैं। आपको बता दें, 300 बेड का कोविड अस्पताल संचालित होगा। एक बड़ा फैसला यूपी में लिया गया है और एरा मेडिकल पूरी तरह से कोविड अस्पताल होगा और TS मिश्रा मेडिकल भी बना कोविड का अस्पताल। निजी सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए एक बड़ा आदेश दिया गया है और एक दिन में 50% कर्मचारियां ही यहाँ पर काम करेंगे। तो आपको बता दें, एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी को ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, कहीं ना कहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़े थे, उसके बाद अस्पतालों में बेड की क्राइसिस शुरू हो गई थी, लोगों के एडमिशन में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए सरकार ने आज निर्णय लिया। आज की कोविड की मीटिंग में इस बात को तय किया गया है कि बलरामपुर अस्पताल में 300 बेड का एक कोविड अस्पताल तैयार किया जाएगा। वहां पे कोविड के लिए आरक्षित किया जाएगा 300 बेड को। साथ ही साथ TS मिश्रा और एरा मेडिकल कॉलेज, ये पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में इसको तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर बेड की संख्या जो सामान्य मरीजों के लिए हुआ करती थी, उसको भी अब कोविड के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो इससे जाहिर तौर पर कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़ी तादाद में जो कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, उससे लोगों को भर्ती करने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।